हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं मेल फीमेल सेक्सुअल हेल्थ और इनफर्टिलिटी के बारे में। आज हम लोग फीमेल हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके कारण आज के समय में एक तरफ तो अनमेरिड गर्ल्स हैं वो परेशान है, वहीं दूसरी तरफ जो मैरिड लेडीज़ हैं वो भी परेशान है। हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, जिसको आप कहते हैं डिलेड पीरियड्स, एमेनोरिया। वो कंडीशन जिसमें या तो आपको पीरियड्स आ ही नहीं रहे, मंथली जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंगली आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स आपको 2 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं या 6 महीने के अंदर आ रहे हैं, या बिल्कुल आपको पीरियड्स आ ही नहीं रहे। ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे अनमेरिड गर्ल्स परेशान है, वहीं जो मैरिड लेडीज हैं वो भी इससे परेशान है। क्यों? इसके कारण उनको इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए अक्सर देखा गया कि जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको कुछ हार्मोनल पिल्स दे दी जाती है, और जब आप उस हार्मोनल पिल्स को लेते हैं तो जब तक आप उन पिल्स पे हैं तब तक आपको पीरियड्स आते हैं। जैसे ही आप उन पिल्स को लेना बंद करते हैं आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। यानी कुछ हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में नहीं बन रहे, वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में बाहर से दिए जाते हैं। तो जब तक आप बाहर से उनको ले रहे हैं तो पीरियड्स आ रहे हैं, और आपने वो बंद किया और आपके पीरियड्स बंद हो गए। बट क्या ये सही तरीका है? इस तरह से कब तक आप यानी लाइफ लॉन्ग क्या आप उन हार्मोनल पिल्स के भरोसे रहेंगे कि जब तक हार्मोन्स आप लेते रहेंगे और आपको पीरियड्स आते रहेंगे? फ्रेंड्स, आई थिंक ये राइट तरीका नहीं है ट्रीटमेंट का। ठीक है, बहुत सी जगह बिल्कुल मजबूरी हो सकती है कि आपको ये लेना पड़े, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन कारणों को कि क्या कारण है जिसके कारण आपके पीरियड्स डिलेड होते हैं, और होम्योपैथी में बहुत ही सेफ और इफेक्टिव तरीके हैं जिससे आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कारणों की। क्या कारण होते हैं जिसके कारण कोई भी जो फीमेल है उनको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे? सबसे पहला कारण है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आप मैरिड लाइफ में हैं, या अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो उसके कारण हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी होगी और जिसके कारण आपके पीरियड्स बंद हो गए। तो अगर ऐसा है तो आप इसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, गायनेक से मिल सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो प्रेगनेंसी होने के कारण तो आपके पीरियड्स बंद नहीं हो गए। वहीं दूसरी तरफ वो लेडी जो मैरिड लाइफ में है और जिनके छोटा बेबी है और वो ब्रेस्ट फीड कर रही है, तो ऐसे के अंदर भी आपको जो है पीरियड्स बंद हो सकते हैं। यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स है उनके अंदर पीरियड्स नहीं आना नॉर्मल है। यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, जो रिसेंटली मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा कि एक फीमेल है जो ब्रेस्ट फीडिंग थी और उनको प्रेगनेंसी हो गई, तो उन्होंने आके कहा कि सर मैं तो ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तो मैं अभी कैसे कंसीव कर सकती हूँ। यहाँ ये भी मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही नॉर्मल है। ऐसे बहुत से केसेज हैं जहाँ अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो और उस टाइम आप रिलेशंस में हो तो आप कंसीव कर सकते हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बाकी सावधानियां भी रखें। इसी के साथ में वो फीमेल्स जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो बहुत ही कॉमन फैक्टर आज के समय में देखने को मिल रहा है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये वो कंडीशन है जिसके कारण आपके पीरियड्स जो है बिल्कुल डिलेड हो सकते हैं, टाइम पर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या आपके बिल्कुल पीरियड्स बंद ही हो जाते हैं। इसके साथ आपको बॉडी में पीसीओडी में बहुत से दूसरे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण आपकी बॉडी के अंदर हिस्टोस्टिज्म देखने को मिल सकता है, आपको चिन पे हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, फेस पे हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, आपको एक्ने और पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं, मूड स्विंग्स देखने को आपको मिल सकते हैं, और भी बहुत से दूसरे सिम्टम्स हैं जो आप मेरे पीसीओडी के वीडियो चैनल पे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मतलब पीसीओडी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण आज के कारण जो है गर्ल्स को पीरियड्स लेट आ रहे हैं, बिल्कुल बंद से ही हो गए। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया है, अगर आपने बहुत तेजी से अपने वेट को बढ़ाया है, या आप बहुत तेजी से अपने वेट को घटा रहे हैं, तो इसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और आपके पीरियड्स डिलेड हो सकते हैं। कई बार दूसरी कोई मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, या आप कोई मेडिसिन में हो सकते हैं। जैसे हम बात करें तो अगर आपके थायराइड की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कोई डिजीज है, कैंसर की कोई मेडिसिन है, इसी तरह से लीवर डिजीज है, एंटी डिप्रेसेंट है, अगर मानसिक रोगों की कोई दवाइयां चल रही है, एपिलेप्सी यानी दौरे या मिर्गी की कोई दवाइयां चल रही है, या दूसरी कोई हार्मोनल पिल्स पे है, तो ऐसे के अंदर भी आपके पीरियड्स है वो मिसिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो वो फीमेल जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी के अंदर है, अगर आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में लंबे समय तक रहते हैं तो उसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोनल बदलाव होते हैं कि आपके पीरियड्स है वो मिस होने लगते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई तरह की डाइटिंग पे है, मैंने ऐसे बहुत से केसेस क्लिनिक पे देखे हैं, वो गर्ल जो तेजी से वेट रिडक्शन के लिए बहुत ज्यादा डाइटिंग करती है, उनका वेट तेजी से कम होने लगता है, लेकिन उसी के साथ में उनके पीरियड्स भी मिस होने लगते हैं। इसी तरह से वो लोग जो अचानक जिन्होंने बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज शुरू करी है, हेवी एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल वो घटने लगता है, जिससे आपके पीरियड्स डिले होने लगते हैं।
इस तरह से वो फीमेल जिनका मेनोपॉज का टाइम पास में आ रहा है, 40 प्लस एज ग्रुप के अंदर आप जानते हैं कि मेनोपॉज आने लगता है, यानी धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर पीरियड्स बंद होने का जो टाइम पीरियड होता है, तो नेचुरली उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोनल बदलाव वापस आने लगते हैं, जिससे कि आपके धीरे धीरे जो पीरियड्स इरेगुलर होकर वो लास्ट में बंद हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल जो है साइकिल है। तो मेनोपॉज कोई डिजीज कंडीशन नहीं होगी, वो आपकी जो लाइफ का एक पार्ट है और एक साइकिल है। अब फ्रेंड्स हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। देखिए होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही सेफ मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यहाँ आपको कोई हार्मोनल पिल्स नहीं दी जाती कि आप जब तक लेते हो आपको पीरियड्स आ जाए और अब बंद किए और आपके पीरियड्स बंद आ जाए। यहाँ रूट कोज को जाना जाता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपके पीरियड्स बंद हुए, और उसके अकॉर्डिंगली आप जब अपने डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पीरियड्स भी रेगुलर होने लगते हैं। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और कोई भी कारण से डिलेड पीरियड्स के कारण अगर आपकी चाहे इक्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है, अगर आपको पीसीओडी प्रॉब्लम है, या अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, या और भी कोई दूसरा कारण है, तो उसको भी आप ठीक करके और कंसीव कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, अगर आप घर से बहुत ज़्यादा बाहर खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड्स अगर आप बहुत ज़्यादा ले रही हो, तो वो आपको बंद करने की जरूरत है। आप कोशिश करें आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, घर पे निकाले हुए जूसेज हो, खूब सारा पानी पिए, आप फिजिकल एक्टिविटी करें। बहुत बड़े ये फैक्टर्स हैं जो आज के टाइम के अंदर मिसिंग है और इसी के कारण आपकी बॉडी के अंदर बहुत से बदलाव आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। आप 7 से 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस एंजाइटी से आप बचें, और होम्योपैथी के अंदर बहुत सी मेडिसिन है जिससे आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कौन सी मेडिसिन, तो देखिए मेडिसिन साइन सिम्टम्स और आपके केस के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको देंगे, वही आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। फिर भी आपके नॉलेज के लिए कुछ थेरापुटिकली मैं बात करूं जो मोस्ट ऑफ द कॉमन मेडिसिन यूज की जाती है, इसमें पल्सेटिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको अक्सर मदर टिंचर में यूज किया जा सकता है। 30 या 200 पोटेंसी में भी आपके डॉक्टर एज पर नीड यूज कर सकते हैं। पल्सेटिला क्यू को अगर यूज करना है तो इसकी 5 ड्रॉप सुबह शाम दी जा सकती है, 1 कप पानी के साथ में, सिप बाय सिप। इसी तरह से नेक्स्ट हम मेडिसिन बात करें तो कोनियम इसके अंदर एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन पाई गई है और इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। ओवेरिनम 30 एक ऐसी मेडिसिन जो जहां भी ओवेरीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको प्रॉपर्ली जो है एक फॉर्म नहीं हो रहा है, एक इक्वालिटी अच्छी नहीं हो रही, टाइम पे एक रिलीज नहीं हो रहा है, ओवेरिनम 30 को जरूर यूज किया जाना चाहिए। ये पीरियड्स को रेगुलाइज करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। ये कुछ मेडिसिन है, इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन है जो एज पर नीड आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके लिए लाभकारी साबित होगी। और अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, डाइट में चेंजेस करके, फिजिकल एक्टिविटीज करके और होम्योपैथिक मेडिसिन लेके इसको बिल्कुल ठीक करेंगे। थैंक यू।